कहानी शुरू होती है और हम बेत नाम की एक लड़की को देखते हैं जो हाइकिंग पर होती है। इसके बाद हमें जैच नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो कि बेत का बॉयफ्रेंड है। अब उस समय जैच बेत के घर पर ही होता है क्योंकि बेत की मौत हो चुकी है और वो उसके फ्यूनरल में वहाँ पर आया हुआ है। बेत की मौत के बाद जैच बहुत ही ज्यादा दुखी होता है और बेत के जाने के बाद अब उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। अब इसके बाद जैच एक दिन बेत के पेरेंट्स से मिलने के लिए उनके घर पर जाता है। तब वो देखता है कि पीरलेन मोरी के घर को अचानक से छोड़कर जा रही है। दरअसल पीरलेन उनके ही घर की एक मेड होती है। मोरी उसे रोकने की कोशिश भी करता है लेकिन देखते ही देखते वो वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद जैच मोरी के साथ घर के अंदर जाता है जहाँ बेत की मॉम जिन्नी बेत का सामान चेक कर रही थी। उसके सामान को देखकर जैच मायूस हो जाता है। इसके बाद मोरी और जैच चेस खेलते हुए बेत के बारे में बात करते हैं। तब जैच कहता है कि पिछले कुछ दिनों से बेत का मेरे साथ रिलेशन अच्छा नहीं था। इसके बाद जैच वापस घर आते वक्त बेत का एक स्कार्फ भी साथ ले आता है ताकि वो उसे मिस कर सके। इसके बाद लगातार कई दिनों तक जैच बेत के घर पर जाता है जिसे ये बात उनके पेरेंट्स को अच्छी नहीं लग रही थी क्योंकि जैच बेत को लेकर और थिंकिंग कर रहा था। फिर अगले दिन जैच उनके घर जाता है। तब वो देखता है कि घर के अंदर से कुछ अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी। जैच जल्दी से मोरी और जिमी को डोर खोलने के लिए कहता है लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। इसलिए जब जैच घर के विंडो से अंदर झांकता है तब उसे बेत चलते हुए दिखाई देती है। ये देख जैच बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और जोर जोर से दरवाजा खोलने के लिए कहता है। उसी वक्त वहाँ पर जैच का भाई काइल आ जाता है जो कि एक सिक्योरिटी ऑफिसर होता है। जैच उसे सारी बात बताता है लेकिन काइल उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करता है क्योंकि उसे लगता है कि जैच बेत को लेकर कुछ ज्यादा ही पागल हो गया है। इसलिए वो बाहर से मोरी से पूछता है कि अंदर क्या हो रहा है। तो मोरी कहता है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है लेकिन इसके बावजूद भी जैच काइल को घर के अंदर चलकर देखने के लिए कहता है मगर वो इसके लिए मना कर देता है और वहाँ से उसे ले जाता है और कहता है कि अब से तुम कभी भी यहाँ पर नहीं आओगी। लेकिन जैच अगले ही दिन वहाँ पर आकर चुपके से घर के अंदर घुस जाता है क्योंकि उसे जानना था कि आखिर घर के अंदर हो क्या रहा है। अगर बेत मर गई है तो वो जिंदा कैसे है। अब जैच घर के अंदर जाकर तलाशी शुरू कर देता है। उसी वक्त उसे मोरी देख लेता है और उसे वापस जाने के लिए कहता है लेकिन जैच उसकी बात को ना मानते हुए भागकर अंदर चला जाता है जहाँ पर वह देखता है कि जिमी बेत को कहीं छिपाने की कोशिश कर रही है। ये देख जैच पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है और बेत भी इस तरह से व्यवहार कर रही थी जैसे उसे खुद की मौत का पता ही न हो। जैच सभी को सच्चाई बताने के लिए कहता है लेकिन जब कोई भी उसे कुछ भी नहीं बताता है तो वो वहाँ से निकल जाता है क्योंकि उसे लगता है कि बेत ही उसे छोड़ना चाह रही है। इसलिए उसने ऐसी झूठी कहानी रची। अपने घर आने के बाद जैच अपनी फैमिली को कहता है कि बेत अभी तक जिंदा है मगर उसकी बात पर जैच के पेरेंट्स भी उस पर यकीन नहीं करते हैं। अब अगले दिन जैच बेत की कब्र के पास जाता है तो उसे वहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा नजर आता है जिसे देखकर उसे लगता है कि मानो बेत अपनी कब्र से बाहर निकल गई हो। ये देखकर जैच मोरी से मिलने के लिए जाता है तो मोरी कहता है कि उस दिन जब तुम चेस खेलकर यहाँ से गए थे उसके कुछ टाइम बाद बेत यहाँ पर आ गई थी मगर मुझे भी इस बारे में कुछ भी पता नहीं है कि बेत आखिर वापस जिंदा कैसे हुई। ये सुनकर जैच भी हैरान हो जाता है। तभी उसी वक्त वहाँ पर बेत भी आ जाती है जो जैच को देखकर बहुत खुश होती है और उसे अकेले में बात करने के लिए उसे ऊपर ले जाती है। तब बेत जैच से पूछती है कि तुम मेरे साथ इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहे हो। मगर सच्चाई ये थी कि जैच को बेत से अभी भी डर लग रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि ये कोई भूत है। अब वो बेत से पूछता है कि क्या तुम्हें अभी भी हाइकिंग के बारे में कुछ भी याद नहीं है। तो बेत कहती है कि फिलहाल तो मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, तुम किस हाइकिंग के बारे में बात कर रही हो। इसके बाद बेत उससे कहती है कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ और ये सुनकर वो दोनों भावुक हो जाते हैं और जब वो नीचे आते हैं तो वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश नजर आ रहे थे। ये देखकर मोरी और जेनी भी खुश हो जाते हैं। अब जैच उनसे बेत के साथ हाइकिंग पर जाने की बात करता है लेकिन वो कहते हैं कि तुम्हें दिन में सबके सामने नहीं आना चाहिए। इसलिए वो दोनों स्विमिंग पूल के पास चले जाते हैं। वहाँ पर बात करते हुए जैच की नजर बेत के पैर पर पड़ती है जहाँ पर एक अजीब सा घाव बना हुआ था। ये देखकर जैच उससे पूछता है कि कहीं तुम्हारा इरादा मुझे खाने का तो नहीं है। ये सुनकर बेत उसे ये उठपटांग बात करने से मना करती है। इसके बाद जैच वहाँ से वापस अपने घर आ जाता है। अगले दिन जब वो वापस बेत से मिलने के लिए उसके घर पर जा रहा होता है तब उसे एक पोस्टमैन मिलता है जो उसे बहुत सारी चिट्ठियां थमाकर वहाँ से चला जाता है। उसे देखकर जैच बहुत ही हैरान होता है क्योंकि जैच ने उस पोस्टमैन को काफी लंबे अरसे के बाद आज पहली बार देखा था। इसके बाद जैच घर के अंदर जाकर मोरी से कहता है कि हमें बेत को उसकी मौत के बारे में सब कुछ बता देना चाहिए लेकिन मोरी ऐसा नहीं करना चाहता क्योंकि उसे लगता है कि ऐसा करने पर बेत फालतू में ही परेशान हो जाएगी। उसी वक्त बेत वहाँ पर आ जाती है और वो जैच को वहाँ से बाहर चलने के लिए कहती है। ये सुनकर मोरी उन दोनों को घर में ही रहने के लिए कहता है लेकिन वो दोनों उसकी बात को न सुनते हुए भागते हुए बाहर चले जाते हैं और पास के एक पार्क में जाकर मजे करने लगते हैं। लेकिन थोड़े समय बाद बेत के फेस पर कुछ धब्बे बनने लगते हैं और जब वो लोग वापस घर आते हैं तब मोरी उन्हें देखता है तो वो जैच को
उस बात का दोषी ठहराता है क्योंकि उसने ही मोरी की बात न मानी और वे लोग बाहर गए। मगर अब जज कहता है कि हमें बेद को सब कुछ सच बताना होगा, लेकिन मोरी अभी तक उसकी बात का विरोध करता है और जज को हमेशा के लिए वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। मगर हम देखते हैं कि फिर अगले ही दिन जज चुपके से बेद से मिलने आता है और उसे लेकर एक बीच पर जाता है और उसे इम्प्रेस करने के लिए खुद गिटार बजाकर गाना गाता है। लेकिन उस गाने से बेद गुस्सा हो जाती है और भड़कने लगती है, लेकिन जज किसी तरह उसे शांत करके अपनी गाड़ी में बैठाता है और उसे वहाँ से एक जगह पर ले जाता है जहाँ पर बेथ जज को अपने साथ कुछ करने के लिए कहती है। लेकिन जज उसके अजीब व्यवहार को देखकर डर जाता है और उससे मना कर देता है, लेकिन वो उसकी एक न सुनकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगती है। लेकिन जज किसी तरह से बहाना बनाकर उसे पीछे छुड़ा लेता है और वहाँ से अपने घर आ जाता है। और जज अगले दिन एक एरिका नाम की लड़की से मिलता है जो उसके बचपन की फ्रेंड होती है और उसे यहाँ पर जज की मॉम ने बुलाया था ताकि वो बेथ की मौत के सदमे से उसे बाहर निकाल सके। जब वो दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे थे तभी अचानक से वहाँ पर एक वेटर भड़कने लगता है। ये देखकर जज एरिका से कहता है कि तुमने एक चीज नोटिस की है कि पिछले कुछ दिनों से मरे हुए लोग जिंदा हो रहे हैं, लेकिन एरिका उसे एक जोक समझती है। इसके बाद जब जज अपनी गाड़ी से वहाँ से जा रहा होता है तभी अचानक से उसके सामने बेथ आ जाती है और जज की गाड़ी उसके ऊपर चढ़ जाती है। अब यह देखकर जज डर जाता है, लेकिन वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि बेथ पे पूरी गाड़ी चढ़ने के बावजूद भी उसे कुछ भी नहीं हुआ है। उसी वक्त वहाँ पर एरिका भी आ जाती है जो जज से बात करती है और ये देखकर बेथ समझ जाती है कि जज की कोई और भी गर्लफ्रेंड है। लेकिन जज बेथ को कहता है कि वो सिर्फ मेरी बचपन की फ्रेंड है। तब बेथ एरिका को कहती है कि मेरा नाम बेथ है और मैं जज की गर्लफ्रेंड हूँ। ये सुनकर एरिका भी बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि जज की मॉम ने उसे बताया था कि बेथ मर चुकी है। अब इस बात से बेथ भी समझ जाती है कि आखिर कुछ तो है जो जज मुझसे छिपा रहा है, इसलिए वो उसे सब कुछ सच सच बताने के लिए कहती है। तब जज उसकी कब्र के पास ले जाता है और उसे कहता है कि एक बार तुम्हें हाइकिंग के वक्त किसी जहरीले स्नेक ने काट दिया था, उसकी वजह से तुम्हारी मौत हो गई, लेकिन पता नहीं मगर कैसे तुम अब वापस से जिंदा हो गई हो। ये सुनकर बेथ भी काफी हैरान हो जाती है क्योंकि उसे पता है कि कोई भी इंसान मरने के बाद वापस से जिंदा नहीं हो सकता। इसके बाद जज उसे कहता है कि तुम मरने के बाद पूरी तरह से बदल गई हो, तुम छोटी छोटी बात पर गुस्सा कर लेती हो। अब इन सब बातों को सुनकर बेथ फिर से गुस्सा हो जाती है और उसकी गाड़ी लेकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जज जब वापस घर आता है तब काइल यानी उसका भाई उस पर गम तान देता है क्योंकि उनके घर पर भी अब उनके दादाजी जो पहले मर गए थे वो वापस से जिंदा होकर आ गए हैं। और इस बात से डरकर काइल को लगता है कि जज भी अब उन बाकी लोगों की तरह एक ज़ॉम्बी बन चुका है, मगर उसके पेरेंट्स उसे समझाकर गम नीचे करवाते हैं। तब जज सभी को कहता है कि सभी मरे हुए लोग जिंदा हो रहे हैं और ज़ॉम्बी बन रहे हैं। उसी वक्त घर के पुराने ओनर भी जिंदा होकर उस घर में आ जाते हैं। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। अब जज अपनी फैमिली को कहता है कि हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। साथ ही वो मोरी को कॉल करके यहाँ के हालात बताता है। तब मोरी उसे अपने पास मिलने के लिए बुलाता है और उससे कहता है कि तुम्हें बेथ को ये बताना होगा कि वो अभी तक मरी ही नहीं थी। लेकिन जज उसे कहता है कि ये सब झूठी बात करने से कुछ नहीं होगा क्योंकि मुझे लगता है कि ये सब कुछ PM9 ने किया है, इसलिए हमें उससे बात करनी चाहिए। मगर मोरी अभी भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ था, इसलिए जज उसे डील करता है कि बेथ से बात करने के मुझसे वो मुझे PM9 का एड्रेस देगा। जिसके बाद मोरी उसके बात मान लेता है। अब दोनों लोग घर के अंदर आते हैं तब वो देखते हैं कि बेथ बुरी तरीके से भड़की हुई है और वो उन लोगों के सामने ही एक आदमी को मार देती है, जिसे देखकर जज बुरी तरीके से डर जाता है और वो मोरी से किसी तरह PM9 का एड्रेस लेकर वहाँ से निकल जाता है। उसी वक्त बेथ भी उसकी गाड़ी के सामने आ जाती है और वो जज के साथ उसकी गाड़ी में बैठ जाती है, जिसके बाद जज को ना चाहते हुए भी उसे अपने साथ ले जाना पड़ता है। अब PM9 के घर पहुँचने पर जज उसे गाड़ी में ही वेट करने के लिए कहता है और खुद PM9 के घर के पास जाता है, लेकिन उसे कहीं पर भी PM9 नहीं मिलती। लेकिन तभी उसे घर पर PM9 का एक कजिन मिलता है। तब वो कहता है कि PM9 बहुत समय पहले यहाँ से घर छोड़कर जा चुकी है, मगर ज़ॉम्बी वगैरह से उसका कोई भी नाता नहीं है। साथ ही जज को यहाँ पर पता चलता है कि मोरी ने PM9 के साथ बदसलूकी की थी, जिस वजह से उसने उसका घर छोड़ दिया। इसके बाद जज वापस आता है तो वो देखता है कि अब मोरी भी यहाँ पर आ चुका है, जो बेथ को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है और मोरी अब जज को बेहोश करके वहाँ से निकल जाता है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि जब जज को होश आता है तब वो अपनी गाड़ी को लेकर अपने घर पहुँचता है और वो देखता है कि उसके घर में एक ज़ॉम्बी घुस चुका है, मगर जज समय रहते वहाँ से भाग जाता है और वो अपने परिवार को ढूंढने लगता है। उसी वक्त उसे घर के बाहर कुछ जली हुई डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखकर वो रोने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद ये उसकी फैमिली है जिनको उन ज़ॉम्बीज़ ने मार दिया है। अब जज अपना सामान पैक करके वहाँ से बेथ के घर के लिए निकल जाता है, जहाँ जाने पर उसे मोरी की कार खून से सनी हुई मिलती है, इसलिए वो जल्दी से घर के अंदर जाता है। तब वो देखता है कि बेथ को उसकी मोम ने माइक्रोवेव से बांध दिया है और उसे मोरी के बारे में पूछता है। तब वो कहती है कि मोरी को बेथ ने मार दिया है। ये सुनकर वो जिन्नी को वहीं पर रुकने के लिए कहता है और कहता है कि अब वो बेथ को अपने साथ ले जाएगा। इसके बाद जज बेथ को अपने
साथ हाइकिंग पर चलने के लिए कहता है। अब हाइकिंग का नाम सुनते ही बेथ काफी शांत हो जाती है और उसके साथ जाने के लिए अपने पीछे बंदी माइक्रोवेव को लेकर ही खड़ी हो जाती है। लेकिन जब वो दोनों लोग घर से बाहर निकलते हैं तो उनके सामने काइल आ जाता है जो बेथ को शूट करने लगता है, लेकिन जैच उसे रोक लेता है और वह काइल से पूछता है कि हमारे मॉम डैड कहाँ पर है। तब काइल कहता है कि वो दोनों सुरक्षित इस शहर से चले गए हैं। ये सुनकर जैच बहुत खुश होता है। इसके बाद काइल जैच को अपनी गन देता है और कहता है कि वो बेथ को मार दे, जिसके बाद जैच बेथ को अपने साथ हाइकिंग पर ले जाता है, जहाँ पर वह उसे कहता है कि वह उसे बहुत ही ज्यादा चाहता है और ये कहने के बाद वह उसे वहीं पर शूट कर देता है, जिससे बेथ की माइक्रोवेव के साथ ढलान में नीचे गिरने से मौत हो जाती है। इसके बाद जैच अपनी फैमिली के पास जाता है और वहाँ पर सब लोग उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। साथ ही एरिका भी अब उसकी नई गर्लफ्रेंड बन जाती है और इसी सीन के साथ मूवी एंड हो जाती है। तो ये कहानी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।